मनुष्य का अर्थ क्या? मनुष्य का अर्थ कि जिसका मन विकसित। और पशु का अर्थ क्या? कि जिसका शरीर विकसित। शरीर से ऊपर उठो तो मन, और मनुष्य होने का अर्थ यह है कि मानसिक संदर्भ उसके लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। जितने मानसिक संदर्भ महत्वपूर्ण हैं उतने शारीरिक संदर्भ नहीं। जो शारीरिक संदर्भ है उनका अर्थ है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाना। जो कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति सभी कर लेते हैं। सभी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यह पशु जगत भी कर लेता है। मगर मनुष्य के दृष्टिकोण से देखें तो मन, मगर इस दुनिया में देखा जा सकता है कि दुनिया का जीवन जोड़ है 3 का, और ये 3 कौन? शरीर, मन और चेतना। तो जीवन भी दुनिया में 3 प्रकार का ही मिलेगा, 3 तरह का ही मिलेगा। एक ऐसा जो शरीर केंद्रित है, शरीर केंद्रित, शरीर के आसपास, शरीर के इर्द गिर्द घूमता सा, मंडराता सा है। तो स्थिर क्योंकि स्थिरता है, जैसे कि शरीर में स्थिरता, इतनी ही स्थिरता है, इतनी ही आवश्यकता है कि जैसे कि शरीर की आवश्यकता। जैसी शरीर की आवश्यकता, जो शरीर की आवश्यकता वैसी ही जीवन की आवश्यकता। बस उससे आगे कोई जीवन नहीं। तो शरीर परिवर्तित तो होता है, शरीर में बदलाहट तो होती ही है। ऐसा नहीं कि शरीर परिवर्तित नहीं होता, उसमें बदलाहट ना होती हो, होती है, मगर बहुत धीरे धीरे, इतनी धीरे धीरे कि पता ही नहीं लगता कि बदलाहट हुई कब। बच्चा युवा हुआ कब, युवा अधेड़ हुआ कब, और अधेड़ वृद्ध बना कब। तो सब कुछ धीरे धीरे। तो परिवर्तन भी रुकता रुकता सा, विश्राम लेता लेता सा। यह शरीर केंद्रित जीवन है। और दूसरा मन केंद्रित। तो मन शरीर और चेतना के मध्य में है, बीच में, बिल्कुल बीच में। न शरीर और न चेतना, या कहें कि दोनों के दोनों उपस्थित हैं, बीच में है। तो मन चंचल है, अति चंचल, बड़ा गतिशील,
रुकने का नाम ही नहीं लेता, अपने विक्षोभ बनाए रखता है। तो देखते हो इसके विक्षोभ, इसकी गतियां रात में भी नहीं रुकती। रात में भी मन अकेला ही गति करता है, बिना शरीर के। तो तुम सपने जो देखते हो, और सपने में होता क्या है? कुछ भी तो नहीं। अब तुम्हारे मन को तुम्हारे शरीर की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर लेटा है बिस्तर पर, और मन और कहीं बाहर बिस्तर छोड़कर निकल पड़ा अपनी यात्रा पर। तो शरीर तो बिस्तर पर और मन भागा जाता है, दौड़ा जाता है। और इसकी भाग दौड़ ऐसी कि कभी भयग्रस्त होता है तो कभी मस्ती में होता है। और बिस्तर पर लेटा शरीर जब भयग्रस्त हो तो बिस्तर पर लेटा शरीर है, मन कहीं और, मगर शरीर की सांसें फूलती हैं। या तुम प्रसन्न होते हो तो शरीर बड़ा प्रसन्न, तो मन चंचल है। और चंचल क्यों? क्योंकि ऐसा मन का स्वभाव है, और जैसा मन का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा है। तो जो समाज मन के तलों पर जीता है, उस समाज को स्वाभाविक रूप से बड़ा चंचल होना चाहिए। जो व्यक्ति मन के तल पर खड़ा है, उसे भी बड़ा चंचल होना चाहिए। उसमें स्थिरता मिलनी बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और वहाँ पर अगर स्थिरता ढूंढनी हो तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। थोड़ी बात समझने की है। और जो शरीर जैसा जीता है, अगर शारीरिक संदर्भों में देखा जाए तो जीवन अगर शरीर के तल पर जीता है तो उसका स्वभाव भी शरीर केंद्रित होगा, शरीर जैसा होगा। उसका स्वभाव भी शरीर जैसा स्थिर होगा, जैसे शरीर स्थिर। क्योंकि जीवन ऐसा कि जैसा शरीर के इर्द गिर्द शरीर केंद्रित, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में स्थिरता होगी। उसका जीवन स्थिर तो होगा ही होगा, मगर इस स्थिरता का कोई मूल्य नहीं। यह स्थिरता ऐसी है कि जैसे कोई पत्थर पड़ा हो, पड़ा है तो पड़ा है। उसका जीवन ऐसे कि जैसे जो शरीर की ज़रूरतें हैं वे पूरी हो जाएं। वे पूरी हुई नहीं कि बात सारी समाप्त, बात सारी खत्म हो गई। तो स्थिरता तो है, मगर यह स्थिरता इतनी कीमती नहीं। तो देखते हो, इसी वजह से एशिया ज़्यादा विकास नहीं कर सका, क्योंकि एशिया शरीर के लेवल्स के ऊपर जिया, शरीर के इर्द गिर्द जिया। और जो भी शरीर के तल पर जिए, वहाँ विकास की बात हो कैसे सकती है? कहाँ से हो सकती है?
तो विकास एशिया में ऐसे ही नहीं आया। विकास एशिया में यूरोप से घूम फिर कर उसके बाद आया। यूरोप का पूरा अपना पर्यटन करने के बाद आया। बहुत बाद एशिया में आया, क्योंकि यूरोप शरीर के लेवल पर नहीं था। उसके शरीर के अपने तल नहीं थे। वह उससे उठकर मन के मानसिक संदर्भों के ऊपर था। मन के लेवल पर पहले से था। तो मन के लेवल पर था तो वहां पर फिर तुम देखो दार्शनिकों की संख्या, लेखकों की संख्या, तो फिर तुम देखो वैज्ञानिक, इंजीनियर, फिर तुम देखो वहाँ का विज्ञान, सब यूरोप में, सारा यूरोप में। और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब सारा का सारा यूरोप में बासी पड़ गया तो फिर कोई चिंगारी वहां से उठकर आई एशिया में। तो थोड़ा बहुत क्योंकि स्वभाव मन का है, मन का मानसिक। तो यूरोप के जीवन का स्वभाव भी मन जैसा है। जैसा मन वैसा यूरोप का स्वभाव। तो यूरोप का जीवन ऐसा ही जैसा मन। तो देखते हो यूरोप में शादी, दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ क्या है, कैसी है। अमेरिका की काफ़ी पहले एक रिपोर्ट आई और जहां आंकड़े बोलते हैं, और आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि अमेरिका में 70% शादियां टिकाऊ नहीं हैं, 70% स्टेबल नहीं है। कैसे होंगी? टिकाऊ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि टिकना तो मन जानता ही नहीं। और जब मन टिकना नहीं जानता तो आश्चर्य यह नहीं होता कि शादी क्यों टिकाऊ नहीं है। क्या बात है, क्यों टिकाऊ नहीं है? जैसा कि भारत में लोग अक्सर आश्चर्य में आ जाते हैं और आश्चर्य आज भी करते हैं कि क्यों अमेरिका में शादी टिकाऊ क्यों नहीं। अमेरिका में शादी टिक जाए तो फिर आश्चर्य की बात है कि शादी टिक गई। और जैसा अमेरिका में, जैसा यूरोप में, ऐसा ही इंडिया में। इंडिया में जो काफ़ी टाइम तक, बहुत टाइम तक शरीर के लेवल्स पर जिया है, तल पर जिया है, इधर थोड़ा बहुत अभी कुछ बदलाव है, आया है। तो इंडिया में शादी टिकाऊ ना हो तो फिर आश्चर्य का विषय बन जाता है कि शादी टिकाऊ क्यों नहीं। कि भैया क्या बात, क्या तकलीफ। ऐसा लगता है कि तुम मंगल ग्रह से आए हो क्योंकि तुम्हारी शादी टिकाऊ नहीं। तो इंडिया में शादी टिकाऊ है, टिकेगी ही, क्योंकि शरीर के तल हैं। शरीर की ज़रूरत पूरी हुई तो समझो सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ। इसीलिए कहता हूँ कि सभ्यता जितनी विकसित होगी वहाँ पर जीवन में विषाद, जीवन में उत्पात,
अवसाद उतना ही अधिक होगा। मन जैसा होगा और मन से नीचे गिरोगे तो पशु जैसा होगा। और जहाँ सभ्यता होगी वहाँ ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ होगा, मगर साथ में विषाद भी होगा। और मन से नीचे गिरोगे, शरीर पर आओगे तो फिर कहाँ का ज्ञान, कहाँ का विज्ञान, कहाँ की टेक्नोलॉजी, कहाँ का विषाद, कहाँ का अवसाद, कुछ भी नहीं। तो अगर यहाँ का आदमी, एशिया का आदमी शांत है तो इस शांति के ज़्यादा अर्थ नहीं। और अगर यूरोप का आदमी अशांत है, सारा का सारा अशांत, तो वह अशांति बहुत कुछ मूर्खतापूर्ण कर सकती है, उसके कृत्य मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं। तो शरीर की शांति का भी कोई अर्थ नहीं, कोई ज़्यादा अर्थ नहीं। और यूरोप का आदमी अगर अशांत है तो जीवन के तल की वजह से तो हमें दुनिया की सभ्यता विकसित भी करनी है और विषाद से बचना भी है। अब तो तुम देखते हो एशिया भी धीरे धीरे अशांत होता जा रहा है। तो सबसे नीचे का तल क्या? शरीर। और शरीर से ऊपर का तल क्या? मन। और मन से ऊपर का तल क्या है? उसको समझना बड़ा ज़रूरी है।